हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। हमें पता है अगर हमें दिया हो 1, 2, 3 तो हम इसे इजीली नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते हैं। इस तरह से ये 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3। यहाँ इस तरफ -1, -2 एंड सो ऑन। पर रियल नंबर में तो हमारे पास रैशनल, इरैशनल ये सब आते हैं, मतलब डेसिमल, ये सब नंबर्स आते हैं। सपोज अगर हमें बोला जाए हमें 1.2 डिनोट करना है तो हमें ये पता है कि 1 तो यहाँ पे है और 1.2 जो है वो क्या है, 1 और 2 के बीच में है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको मैग्नीफाई करके अब एक और नंबर लाइन बनाएंगे। इसीलिए इसको प्रोसेस को भी हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें जो है अब हमें ये पता चल गया कि 1.2 तो हमें पता ही है कि 1 और 2 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को जो है वो मैग्नीफाई करके बड़ा रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम रख लेंगे 1 और यहाँ पे रख लेंगे 2। अब मैंने आपको बताया है नंबर लाइन पे किसी भी दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली नंबर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो अब हम इन दोनों के वो बीच के नंबर्स लिखेंगे, कुछ नंबर्स को, जिससे हमारा जो है ये 1.2 नंबर लाइन पे डिनोट हो जाए। हम इसके बीच के 10 डिविजन्स कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे इसके बीच की 10 डिविजन्स होगी और इसको हम पॉइंट दे देते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। तो अब ये हमारे पास क्या हो गई, 1 से 2 की नंबर लाइन और इसके अंदर हमारे 10 डिविजन्स है। हमें क्या डिनोट करना था, 1.2। तो 1.2 कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पॉइंट क्या हो गया, 1.2 का पॉइंट हो गया। पर सपोज हमें बोल दिया जाए 1.25 फाइंड करो, नंबर लाइन पे डिनोट करो 1.25 को। हमने 1.2 तो कर लिया, 1.25 किसके बीच में होगा, 1.2 और 1.3 के बीच में। अगर आपको ये ऐसे नहीं पता चलता तो आप ये ऐसे देख सकते हैं इसको, पीछे वाला देखो 25 किसके बीच में होता है, 20 और 30 के बीच में। इसका मतलब आगे हमारे पास क्या है, 1, तो हम इसके आगे भी लगा देते हैं 1 पॉइंट। तो ये किसके बीच में आ रहा है, 1.2 और 1.3 के। तो हमारा जो 1.25 है वो किसके बीच में होगा, 1.2 और 1.3 के। यानी अब जो ये वाला एरिया है इसे हम मैग्नीफाई करेंगे। अब हमने कर लिया ये 1.2, ये हो गया 1.3। इसके बाद भी हमें क्या चाहिए, एक नंबर और चाहिए, 1.25 चाहिए। 1.2 तक तो हम डिनोट कर चुके, 1.25 मतलब अब इसकी फिर से हम लोग छोटी छोटी 10 डिविजन्स कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये वाली हमारे पास है 10, ठीक है। इसमें फिर नंबर्स नोट कर देते, ये होगा 1.21, ये होगा 1.22, इसी तरह से ये 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 एंड 1.29। हमें क्या बोला डिनोट करने के लिए, 1.25। तो कहाँ पे है, ये हमारा पॉइंट है 1.25 का, ठीक है। इसी तरह से अगर और भी बड़ा नंबर बोल दिया जाए कि आप डिनोट करो 1.256 को डिनोट करो, तो अब वो कैसे पता चलेगा, 1.256 यहाँ पे है 1.25, यहाँ है 1.26। 1.256 किसके बीच में होगा, 1.25 और 1.26 के बीच में। देखो 56 है, 56 किसके बीच में होगा, 50 और 60 के बीच में। तो ये किसके बीच में होगा, 256, 1.25 और 1.26 के बीच में। तो इसको अब हम मैग्नीफाई कर लेंगे, ये हो गया 1.26। फिर से इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो जाएगा 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258 एंड ये हो जाएगा 1.259। हमें बोला है 1.256 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1.256।
और इसको हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। तो इसी तरह से जितने भी बड़े बड़े नंबर्स आपके आते जाएंगे आप उसको मैग्नीफाई कर करके आप उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हमें किसको डिनोट करना है? 3.765 को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे आराम से। ठीक है, अब हमें ये पता है 3.765 इतना तो कंफर्म है कि ये 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो हमने एक तरफ रख लिया 3 और एक तरफ रख लिया 4। पहले हम डिनोट करेंगे 3.7 को। ठीक है, सबसे पहले हम डिनोट करेंगे 3.7 को। तो इसके लिए हम ब्रेक कर लेते हैं इसको 10 डिविजन्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पॉइंट है 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9। सबसे पहले हम किसको नोट करें? 3.7 को। तो 3.7 हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम डिनोट करेंगे 3.76 को। तो जो 76 है वो किसके बीच में है? देखो 76 किसके बीच में होता है? 70 और 80 के बीच में। तो जो 3.76 है वो किसके बीच में होगा? 3.7 और 3.8 के बीच में। तो अब हम इस एरिया को जो है क्या करेंगे? मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3.7 और ये हो गया 3.8। अगेन इसको 10 डिविजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। हमें किसको डिनोट करना है? 3.76 को। 3.76 हमारे पास यहाँ मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 3.765। 3.765 तो आपने फिर देखा 65 किसके बीच में होगा? 60 और 70 के। तो यानी 3.765 किसके बीच में होगा? 3.76 और 3.77 के बीच में। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करेंगे। ये हो गया 3.76 और ये हो गया 3.77। अगेन इसको 10 डिविजन्स में हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इक्वल डिविजन्स होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गैप हो गया है। 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 एंड 3.769। हमें क्या चाहिए? 3.765। तो वो यहाँ पे हो गया 3.765। ये नंबर हमारे पास नंबर लाइन पे डिनोट हो गया। तो इसी तरह से हमें नंबर्स को डिनोट करते जाना है, इन नंबर्स को मैग्नीफाई कर करके। इसके आगे एक और पूछा होता, सपोज यहाँ पे 2 भी होता, तो हम उसको फिर ये वो नंबर इन दोनों के बीच में आता, फिर से इनको मैग्नीफाई करके हम लोग इसको डिनोट कर देते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या बोला है? 4.26 बार को विजुअलाइज करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसमें बार का क्या मतलब हुआ कि 4.26 हमारे पास रिपीट हो रहा है। 26 के ऊपर बार लगा है यानी 26 बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो हमें बोला है सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 4.2626। 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद 4 नंबर, तो वो यही होंगे 2626। अब इसको हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे। ये है 4.2626। तो ये किस किस के बीच में होगा? 4 और 5 के बीच में।
तो हम नंबर लाइन पे पहले सबसे पहले डिनोट कर लेते हैं 4 और 5 को। ये हो गया 4, ये हो गया 5। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिर्फ 4.2 को डिनोट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। हमारा सबसे पहला नंबर कौन है, 4.2, तो वो हो गया हमारे पास यहाँ पे 4.2। फिर देखेंगे हम लोग 4.26 को। 26 है, 26 किसके बीच में होता है, 20 और 30 के। तो ये नंबर किसके बीच में होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे 4.2 और 4.3। ये हो गया 4.2, ये हो गया 4.3, और इसके बीच में भी डिविजन्स बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको यहाँ तक कर लो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। ये हो गया 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 एंड 4.29। किसको डिनोट करना है, 4.26। कहाँ पे है, ये रहा, ये हो गया 4.26। अगला कौन है, 4.262 यानी 62। 62 किसके बीच में होगा, 60 और 70, मतलब 4.26 से लेके 4.27 के बीच में होगा। इसको कर लेते हैं डिनोट अब हम 4.26 4.27। ब्रेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 एंड 4.269। हमें किसको डिनोट करना है, 4.262 को। तो वो कहाँ पे होगा, इधर 4.262। पर अभी भी हमारे पास एक और नंबर बचा हुआ है, 4.2626 हमारा फाइनल नंबर है जिसको हमें डिनोट करना है। 4.2626 किसके बीच में होगा, 4.262 और 4.263 के बीच में। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे हम डिनोट कर लेते हैं 4.262 4.263। ब्रेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो जाएगा 4.2621 यहाँ मैं लिख देती हूँ 4.2622 4.2623 4.2624, ये है 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 एंड ये हो जाएगा 4.2629। ये 4.2628 है। हमें किसको डिनोट करना है, 4.2626, तो वो नंबर हमारे पास इधर है 4.2626। तो इसी तरह से अगर आपको और भी बोला होता, अगर एक और डेसिमल प्लेसेस के लिए बोला होता तो क्या आ जाता, 4.26262, उसको भी हम लोग इसी तरह से डिनोट करते। तो जितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम लोग इसी तरह से मैग्नीफाई कर करके नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।